Hello, friends. Good evening, and welcome back to another episode of Learning English at Home. और आज के एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर टेंस का परफेक्ट टेंस टाइप। सो अभी तक हम फ्रेंड्स हम कवर कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स, पास्ट टेंस के चारों टाइप्स और फ्यूचर टेंस में भी इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस। सो आज का हमारा सेशन फोकस रहेगा फ्यूचर टेंस परफेक्ट सेंटेंस टाइप पर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं किस तरीके के नॉर्मल वाक्य होते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं डेली बातचीत के, जिसमें आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो आपके लिए एक्टिविटी ये है कि आपको जब तक ये सेशन एंड होगा तब तक आपको रूल्स देखने हैं और अपने आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स, अगर सब ठीक रहा तो अगले साल के अंत तक मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं आशा करता हूं कि अगले महीने तक मैं नई नौकरी ज्वाइन कर चुका होऊंगा। थर्ड एग्जाम्पल, अगर कोरोना के मामले कम हो गए तो 4 मई तक लॉकडाउन खुल चुका होगा। और फाइनल, क्या उसके सेमेस्टर एग्जाम्स दिसंबर तक खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जो आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए है। आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। समझते हैं कि किस तरीके का टेंस है और किस तरीके के वाक्यों में इसका आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये एक ऐसा टेंस है जो उस एक्शन को दिखाता है जो फ्यूचर में ही शुरू होगा किसी समय पर और फ्यूचर में ही कंप्लीट भी हो चुका होगा। ठीक, इस वाक्य में टाइम का होना ना होना कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। इसमें समय हो भी सकता है, समय नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको वाक्य पढ़कर, सुनकर, देखकर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें जो घटना है, जिसकी बात की जा रही है, जिस एक्शन की बात कर रही है, जिस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो फ्यूचर में ही शुरू होगी और फ्यूचर में ही किसी समय पर ख़त्म होगी। आइडेंटिफायर किस तरीके के होंगे? सेंटेंस के एंड में आपको मिलेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस तरीके के शब्द आपको वाक्य के अंत में देखने मिले। समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। किस तरीके से आप बना सकते हैं इसका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, उसके रूल देख लेते हैं। ही किसी पुरुष या लड़के का नाम, शी किसी लड़की या महिला का नाम, इट, दिस, दैट, दे, यू, इन सभी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे विल हैव। अब आपको डाउट होगा कि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में विल हैव के साथ आई और वी के साथ शेल हैव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम फ्यूचर के टेंस में आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी ये चीज़ बताई थी कि आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है रिटन कम्युनिकेशंस में। ठीक है, तो वो रूल आप यहाँ पर भी लागू करेंगे। आई और वी के साथ यहाँ पर भी शेल हैव लग सकता है, लेकिन जो कॉमन बोलचाल की भाषा है उसमें आई और वी के साथ भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हुए उनके साथ अगर आप रिटन कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं तब आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाएंगे। अगर रिटन कम्युनिकेशन है तब आई और वी के अलावा सभी के साथ विल हैव लगाएंगे, आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल हैव लगाएंगे। ठीक है, हमने फॉर्मूला रिवीजन शीट में ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन की हुई है। ठीक, अब आती है बात वर्ब की, कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाए यहाँ पर। तो वर्ब की यहाँ पर इस्तेमाल होती है थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। राइट, परफेक्ट का आप याद कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कोई भी टेंस टाइप हो, आप उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन हिज फूड। ईटन हो गई थर्ड फॉर्म, साथ में हो गया ऑब्जेक्ट जो कि है फूड। ठीक, वह अपना काम कर चुकी होगी, शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। या सेशन अब तक खत्म हो चुका होगा, द सेशन
विल हैव एंडेड बाय नाउ, अब तक, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं बाय नाउ। ठीक, वे सो चुके होंगे का ट्रांसलेशन क्या बनेगा? दे विल हैव स्लेप्ट। राइट, तुम ये फिल्म देख चुके होगे। यू विल हैव सीन दिस मूवी। सी, सॉ, सीन, सी की थर्ड फॉर्म। मैं कल तक ये कर चुका होऊंगा। आई विल हैव डन दिस, कब तक? बाय टुमारो। तो आपको एक फ्रेज और मिल गया, बाय नाउ यानी अब तक, बाय टुमारो यानी आने वाले कल तक। हम 8 बजे ऑफिस के लिए निकल चुके होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, आखिरी उदाहरण है पॉजिटिव सेंटेंसेस का। वी विल हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस एट 8। हम 8 बजे तक ऑफिस के लिए निकल चुके होंगे। वी विल हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस एट 8। ये तो हुए सेंटेंसेस। अगर यहीं आपको रिटन सेंटेंस बनाना है, लिखना है कहीं पर, तब आप इस्तेमाल करेंगे आई शैल हैव डन दिस बाय टुमारो या वी शैल हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस एट 8। ठीक, ये हुए अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बनेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरीके से बनेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। जो भी आपके सब्जेक्ट है, आप उन सभी सब्जेक्ट के साथ लगाइए विल नॉट हैव। अभी तक हम क्या लगा रहे थे? विल हैव। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम लगाएंगे विल नॉट हैव, या विल नॉट को कंबाइन करके आप कहते हैं वोंट। प्रोनाउंसिएशन सुनिए, वोंट। इस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे और आप उसको इस्तेमाल करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, वह खाना नहीं खा चुका होगा। ही विल नॉट हैव ईटन हिज फूड, या वह अपना काम नहीं कर चुकी होगी। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। सेशन अब तक खत्म नहीं हो चुका होगा। द सेशन विल नॉट हैव एंडेड बाय नाउ। ठीक, वे सो नहीं चुके होंगे। दे वोंट हैव स्लेप्ट। तो हमने दोनों तरीके के एग्जाम्पल देख लिए। 3 एग्जाम्पल हमने देखे जिसमें हमने विल नॉट का इस्तेमाल किया है। अब आगे के एग्जाम्पल में हम इस्तेमाल करेंगे वोंट का। तुम ये फिल्म नहीं देख चुके होगे। यू वोंट हैव सीन दिस मूवी, या मैं ये कल तक नहीं कर चुका होऊंगा। आई वोंट हैव डन दिस बाय टुमारो। हम 8 बजे ऑफिस के लिए नहीं निकल चुके होंगे। वी वोंट हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस एट 8। ठीक है, अब कई लोगों की यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकती है कि आपको विल नॉट लगाना है कि वोंट लगाना है। ठीक है, एक सिंपल सा रूल याद रखिए, जैसे विल और शैल का रूल है, उसी तरीके से आप याद रखिए। विल नॉट हैव रिटन कम्युनिकेशंस में, फॉर्मल कम्युनिकेशंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आप विल नॉट हैव का, शैल नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलचाल की बात कर रहे हैं तो बोलचाल में 90 आउट ऑफ 100 केसेस में आपको वोंट हैव ही सुनने मिलेगा। क्यों? सुनने में थोड़ा सा इनफॉर्मल है, थोड़ा सा पर्सनल टच आता है, इसलिए आप वोंट हैव का इस्तेमाल कहीं ज़्यादा करते हैं। ठीक है, कई जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हैं वहाँ पर आपको मोस्टली सुनने मिलेगा वो होगा वोंट हैव। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि आई विल नॉट हैव डन दिस बाय टुमारो, मैं कल तक ये नहीं कर चुका हूँ, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे आई विल नॉट हैव डन दिस बाय टुमारो, तो वो सेंटेंस सही है, ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं है, ना इसमें ना उसमें। लेकिन हाँ, बोलचाल में हम विल नॉट पूरा ना कह करके उसको वोंट इस प्रोनाउंसिएशन के साथ इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, अब ये बात हुई नेगेटिव सेंटेंसेस की। आगे चलते हैं और देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो बेसिक रूल है वो सेम रहेगा। आप विल हैव को सेंटेंस के बीच से निकालिए और उसको बिल्कुल सेंटेंस के शुरुआत में ले आइए। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का।
ठीक, आपको सिंपली क्या करना है, जो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है विल, आपको उसको उठाकर सेंटेंस के शुरुआत में ले आना है। ठीक है, सेंटेंस आपका विल से शुरू होगा अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। ठीक, तो कोई भी सब्जेक्ट है उससे पहले आप विल लगाइए, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लगाइए, फिर आप लगाएंगे हैव, और हैव के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस होगा कंप्लीट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, क्या वह खाना खा चुका होगा, विल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट ही, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन हिज फूड। ठीक है, विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क। अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो रूल के हिसाब से विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया शी, फिर आ गया हैव, फिर आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ गया ऑब्जेक्ट या जो भी फर्दर डिटेल्स हैं। ठीक, क्या सेशन अब तक खत्म हो चुका होगा, विल द सेशन हैव एंडेड बाय नाउ, अब तक, बाय नाउ। ठीक, क्या वे सो चुके होंगे, विल दे हैव स्लेप्ट, या क्या तुम ये फिल्म देख चुके होगे, विल यू हैव सीन दिस मूवी। ठीक, ये तो बात हुई इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जब आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। ठीक, अब दूसरा टाइप जो आता है इंटेरोगेटिव के अलावा, वो आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। आप सवाल भी पूछ रहे हैं और आप एक नेगेटिव बात के लिए सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं कल तक ये नहीं कर चुका हूंगा। सो ट्रांसलेशन क्या बनेगी, आपने जो विल से सेंटेंस स्टार्ट किया था, आप उसकी जगह सेंटेंस स्टार्ट करेंगे वोंट से। ठीक, वोंट क्यों इस्तेमाल करना है वो हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं, तो आप विल नॉट की बजाय वोंट से सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे, और क्या सेंटेंस बनाएंगे, वोंट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो क्या मैं कल तक ये नहीं कर चुका हूंगा, वोंट, सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, हैव डन दिस, हैव, उसके बाद डन, दिस, ये है, बाय टुमारो, कल तक। ठीक, या अगला सेंटेंस देखिए, क्या हम 8 बजे ऑफिस के लिए नहीं निकल चुके होंगे, वोंट वी हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस एट 8। ठीक, ये बात हुई हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, टेबल में हमने इंटेरोगेटिव में जो आपको विल लगाना है और जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको वोंट लगाना है, वो दोनों एक साथ दे दिए, सो दैट यू कैन सी दैट एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर आपके लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फॉर्मूला रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से। पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, ही, शी, इट, नेम, यू या दे, इनके साथ आप लगाएंगे विल हैव, साथ में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपका अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रेडी है। वहीं अगर आपका सेंटेंस आई या वी है, तब आप उसके साथ रिटन कम्युनिकेशन में लगाएंगे शैल हैव, अगर वर्बल कम्युनिकेशन है तब विल हैव। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में ही कॉमन रहेगी, वही आप इस्तेमाल कीजिए पूरे परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और आपका काम हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, आपको वही सब्जेक्ट लेने हैं, ही, शी, इट, नेम, यू या दे, साथ में लगाना है विल नॉट हैव या वोंट हैव। विल नॉट हैव कहाँ लगाना है, रिटन कम्युनिकेशन में, और वोंट हैव कहाँ लगाना है, वो स्पोकन या वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे साथ में, सेंटेंस विल बी रेडी। आई वी के साथ शैल नॉट हैव रिटन में, वोंट हैव स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन, एंड यू गेट अ रेडी सेंटेंस एट योर हैंड। इंटरगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, स्टार्ट करेंगे विल से, साथ में लगाएंगे ही, शी, इट, नेम, यू या दे, और साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड यू विल गेट एन इंटरगेटिव सेंटेंस एट योर हैंड्स। शैल लगाएंगे जब से आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा आई या वी, साथ में लगेगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहीं अगर इंटरगेटिव नेगेटिव है तब विल या शैल जो इंटरगेटिव में आपने इस्तेमाल किए हैं, इन दोनों की जगह आप इस्तेमाल करेंगे वोंट। एग्जाम्पल पिछली स्लाइड पर मौजूद हैं। अब आपके पास काम यह है कि जो सेंटेंस हमने सबसे पहली स्लाइड पर डिस्कस किए थे, आपको उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करनी है। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो बात हुई फ्रेंड्स आज के सेशन की,
आज का सेशन, इससे जुड़ा आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, प्लीज़ डू राइट इन टू अस at learningladder.india@gmail.com. आज का सेशन आपको कैसा लगा? If you really liked it, please give it a thumbs up, share it with your friends as well, and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Until next time, keep learning, keep growing. Thank you.